ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, इसको भी हम पढ़ेंगे। The basic tissues mentioned above organized to form organs, which in turn also associate to form organ system in the multicellular organism. ये बिल्कुल क्लियर है। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organ or organism. ये जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलियंस ऑफ सेल्स की कंबाइंड और कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए बहुत जरूरी है। किसी एक ऑर्गेनिज्म में आप मिलियंस ऑफ सेल्स डाल दो, लेकिन अगर वहां पर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, तो वहां पर एफिशिएंसी जस की तस रहेगी, वो एक पोरीफेरन के अलावा और कुछ नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर इन सेल्स का एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवॉल्व होने के लिए, ज्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फॉर एग्जांपल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये है, यहां पर क्वेश्चन का पॉइंट आ गया। स्पेशली इन्होंने हार्ट में बता दिया है कि जी हार्ट में यहां पर all 4 types of tissues are present. ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट है, we also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend, यानी कि सिमिलर ट्रेंड। ठीक है, सिमिलर ट्रेंड आपको देखने को मिलते हैं। You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary level to show their organization and functioning. Morphology refers to, ये रही definition से question, refers to the study of form or externally visible features. In the case of plant or microbe, the term morphology precisely mean only this. In case of animals, this refers to external appearance of the organs or part of the body. ऑर्गन्स की भी बात हम कर लेंगे या पार्ट ऑफ द बॉडी की भी बात कर लेंगे, जबकि अगर हम केवल प्लांट और माइक्रोब की बात करें तो वहां पर विजिबल फीचर्स होते हैं। फीचर्स यानी कि जैसे फाइलोटैक्सी है, जैसे वेनेशन है, एस्टिवेशन है वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन हमारे में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि हार्ट की मॉर्फोलॉजी, किडनी की मॉर्फोलॉजी, ठीक है, वो भी आ जाता है। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द एनिमल। अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो वहां पर आ जाता है एनाटॉमी। ठीक है, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग की बात करेंगे तो इस पूरे पैराग्राफ से हमें 2-3 चीजें पता चली हैं। पहला कि चाहे कितने ही सेल्स एक ऑर्गेनिज्म में हो जाएं, जब तक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं काम कर रही है तब तक उसका कुछ मतलब नहीं है। दूसरा, आर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ये यहाँ पर स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर स्पेसिफिकली दी गई है। हम बात करते हैं अर्थवर्म की, रेडिश ब्राउन। सबसे पहला पॉइंट, रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट। कितनी बढ़िया बात लिखी गई है। एक तो रेडिश ब्राउन कलर बता दिया, हैबिटेट बता दिया टेरेस्ट्रियल, और उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन कर दिया इनवर्टिब्रेट। ठीक है, ये तीनों ही चीजें यहां पर इन्होंने बता दी। क्या क्या, यहां पर इन्होंने कलर बता दिया, यहां पर इन्होंने हैबिटेट बता दिया, और यहां पर इन्होंने बता दिया क्लासिफिकेशन करके भी बता दिया। ओके, इसके बाद ये हैबिट और बता रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इन्होंने ग्राउंड बता दिया, भाई टेरेस्ट्रियल है ये, लेकिन ये कहां रहते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी कहां रहते हैं, इनकी मतलब हैबिटेट में इनकी हैबिट क्या है, अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, डेट्रिटस बोलते हैं जिसको, डेट्रिटस, वहां पर इनहेबिट द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन द बरोज मेड बाय बोरिंग एंड swallowing द सोयल। जो बोरिंग लगता है ना, सबमर्सिबल लगता है, तो उसमें बोरिंग बोलते हैं कि भाई बोरिंग हो रही है वहां पर। तो बोरिंग में क्या होता है, जो पाइप है होलो, वो नीचे जाता है फोर्सफुली मोटर की हेल्प से, और वहां पर जो कॉलम, सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ वाटर सॉइल है, उसको फिर वो सक्शन के थ्रू ऊपर ले आता है और फेंक देता है। फिर करेगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके निकालेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके निकालेगा। ये सारी चीजें होती हैं, तो बोरिंग बोलते हैं इसे। तो बोरिंग एंड स्वैलोइंग द सॉइल की वजह से यहां पर बरोज का फॉर्मेशन होता है। इन द गार्डन दे कैन बी ट्रेस्ड बाय देयर फीकल डिपॉजिट्स नोन एज वर्म कास्टिंग। वर्म कास्टिंग जो होते हैं ना बेटा,
आपने देखे होंगे वर्म कास्टिंग्स, ये ड्राई पेबल्स होते हैं सॉइल के, है ना, ड्राई पेबल्स होते हैं सॉइल के जो एक साथ कई जगह कई सारे एक साथ इकट्ठे रखे होते हैं, तो वर्म कास्टिंग बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि कैन यू ट्रेस द अर्थ वर्म, हाँ सर। है ना, कैन यू ट्रेस द अर्थवर्म विदाउट इट्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल एग्जिस्टेंस उसकी पता ही नहीं है आपको, तो आपको ना उसका पीछे के सेगमेंट दिख रहे हैं, ना क्लाइटलर सेगमेंट दिख रहे हैं, ना आपको उसका प्रोस्टोमियम दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स नहीं दिख रहे, फिर भी क्या आप ट्रेस कर सकते हैं? यस यू कैन ट्रेस इट। हाउ? बाय देयर वर्म कास्टिंग्स। ठीक है, यस। हेल्प इन ट्रेसिंग ऑफ अर्थवर्म। सो फेरेटिमा और लम्ब्रिकस, यहां पर ये दो कॉमन इंडियन अर्थवर्म है। तो हम बात करें मॉर्फोलॉजी की। अर्थवर्म हैज लॉन्ग सिलिंड्रिकल बॉडी, सब जानते हैं, डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स व्हिच आर सिमिलर, मेटामियर्स अबाउट 100 to 120 इन नंबर। नंबर स्पेसिफिक है बेटा, ठीक है, कि अगर नंबर आ जाएगा तो आप क्या चीज फॉलो करेंगे, तो आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से आप जाएंगे कि भाई यहां पर 100 से 120 अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज होते ही हैं। डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन। ये मिड डॉर्सल लाइन डार्क मीडियन क्यों क्यों होती है, रेडिश होती है, ये डॉर्सल ब्लड वेसल की वजह से दिखती है। डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन थोड़ी सी रेडिश होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर स्किन के जस्ट नीचे, आपको पता है कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ना, अर्थवर्म में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है बेटा, स्किन की हेल्प से होता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम। इस टाइप का एक मॉडिफिकेशन या हम कहें स्पेशल अडेप्टेशन स्किन में पाया जाता है और कहीं पर अब तक नहीं पाया गया। ठीक है, अर्थवर्म में होता है, एनिलिड में फॉर द फर्स्ट टाइम स्किन बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैस। तो वहां पर डॉर्सल ब्लड वेसल जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सीधे। ठीक है, द वेंट्रल सरफेस यानी नीचे की सरफेस जो है, और अब वेंट्रल की बात करें, वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग्स। जेनाइटल ओपनिंग एक तो 17-18 पे होगी, 16-18 पे आई थिंक, और ये एक 14 पे होगी। 14 पे होगी जेनाइटल ओपनिंग, फीमेल जेनाइटल ओपनिंग सिंगल। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड प्रोस्टोमियम। आप कहेंगे सर माउथ अलग है प्रोस्टोमियम अलग है, बिल्कुल। प्रोस्टोमियम क्या चीज है? प्रोस्टोमियम एक लोब है जो कि एक खुरपी की तरह है, वेज की तरह है। ठीक है, वेज की तरह। जैसे जैसे ये सॉइल में जाता जाएगा, इस वेज से ही वो इस टाइप से जो है प्रोस्टोमियम की हेल्प से जो सॉइल है वो कुरेदता जाएगा। आप कहेंगे सर जो सॉइल कुरेद रहा है वो कहां जा रही है? वो खा रहा है, स्वेलो कर रहा है, और वही वर्म कास्टिंग के फॉर्म में निकलेगी। टू ओपन क्रैक इन द सॉइल इनटू व्हिच द अर्थवर्म मे क्रॉल। द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शन। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, कि प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में क्या डिफरेंस हो गया, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में डिफरेंस। सर तो फिर ये जो मतलब ये फर्टाइल कैसे करता है उसको, सॉइल को? एक, अरे भाई मैं टाइप करता जा रहा हूँ, लिख यहाँ कुछ राइट नहीं है सॉरी बेटा, बात ये है कि जैसे जैसे ये सॉइल इसके अंदर जाती है, इसके जो सेप्टल और फेरिंजियल नेफ्रीडिया से यूरिया इसके अंदर आता है, इसके इंटेस्टाइन में। ठीक है, और उसकी वजह से फिर जो भी ये सॉइल स्वेलो कर रहा है उसमें यूरिया एनरिचमेंट होता जाता है और अल्टीमेटली वही वर्म कास्टिंग के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो एनरिचमेंट हो गया ना नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म से। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। बकल सेगमेंट पेरिस्टोमियम, देखो सबसे बिल्कुल सिंपली बायोलॉजी समझो, देखो स्टोमा, स्टोमा मतलब होता है पोर। ठीक है, पोर से भी पहले जो चीज प्रेजेंट है वो प्रोस्टोमियम है। इसके बाद पोर के चारों तरफ जो सेगमेंट प्रेजेंट है वो पेरिस्टोमियम है। अब देख लो यहां पे,
ये देखो, हम्म। ये है प्रोस्टोमियम जो सबसे आगे वाला है, ये मिड डोर्सल लाइन हो गई, मीडियन डोर्सल लाइन, डोर्सल ब्लड वेसल वाली। प्रोस्टोमियम हो गया ऊपर, ये हो गया माउथ या स्टोमा, और इसके चारों तरफ जो सेगमेंट है वो हो गया पेरी पेरी पेरीफेरी, है ना, पेरीफेरी से वर्ड आया, पेरिस्टोमियम। हाँ इस सर। तरीके से प्रोस्टोमियम अलग है, पेरिस्टोमियम अलग है। अगर आपसे पूछेंगे बेटा पहला सेगमेंट कौन सा है, तो क्या बोलोगे? पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम है, ठीक है, वेरी गुड, पेरिस्टोमियम है, ठीक है, प्रोस्टोमियम नहीं है। ओके, चलिए, विच कंटेन्स द माउथ, है ना, पेरिस्टोमियम में माउथ है। इन अ मैच्योर वर्म सेगमेंट्स 14 से लेकर 16 में क्लाइटेलम होता है। अब इसकी आज वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं मैं, क्लाइटेलम की मूव आउट ऑफ कुकून वाली जो हमने बात की थी। जो होते हैं वो कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू विच इज नोन एज क्लाइटेलम। भाई ध्यान रखना, कुछ भी कर लो, ये ध्यान रखना भाई, 14, 15, 16 ध्यान रखो, 14, 15, 16, ठीक है क्या, 14, 15, 16, ये 3 सेगमेंट ध्यान रखो, ठीक है। ये 3 सेगमेंट के स्किन पर यहां डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू क्लाइटेलम कहलाता है। तो इस ग्लैंडुलर टिश्यू का काम क्या है, कोकून फॉर्मेशन